दोस्तों, हमारे आसपास जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो या तो उसे जलाया जाता है या उसे दफनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, विश्व में एक ऐसा देश भी है जहां की मान्यता थी कि मरने के उपरांत पुनर्जन्म होता है, इसलिए मरने के बाद मृत शरीर को मम्मी के रूप में दफनाया जाता था। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां तभी आप तक पहुंचेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां पर विश्व के आश्चर्यचकित स्थलों में से एक विशाल पिरामिड बनाया गया। एक ऐसा देश जहां ताबूत में रखी मम्मी हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। मिस्र, जिसकी जनसंख्या 8 करोड़ के लगभग और नील नदी के किनारे बसा हुआ देश है। यहाँ की जनसंख्या सहारा मरुस्थल के एक बड़े हिस्से में निवास करती है। मिस्र की प्रसिद्धता उसकी प्राचीन सभ्यता के लिए है। गीजा के पिरामिड और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित हैं। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। फारो को मिस्र के देवता होरस का पुनर्जन्म माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको मम्मी के बारे में बताता हूँ। मम्मी एक डेड बॉडी होती है जिसे उचित रसायनों का प्रयोग कर ऐसी जगह रखते थे जहां बहुत ठंडा व कम आर्द्रता वाला माहौल हो। मम्मी को जिस जगह पर रखा जाता था उसे पिरामिड कहते हैं। माना जाता था कि मौत के बाद दूसरे संसार में व्यक्ति साबुत पहुंच सके, इसलिए ताबूत को पत्थर के बॉक्स में रखते थे। लकड़ी पर नक्काशी के साथ साथ ताबूत के अंदर कीमती रत्न और गहने भी रखे जाते थे। साथ ही मरने वाला का नाम भी गुदवाया जाता था ताकि मरने के बाद उसे कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों, ये कुछ पुरानी बातें हो गई। अब बात करते हैं 2018 की। इजिप्ट में 2018 से खुदाई चल रही है और वहाँ लगातार प्राचीन ताबूत मिल रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें खोलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे और वजह है मिस्र का राजा तुतनखामेन। दोस्तों, आपको बता दें कि जब एक बड़े राजा के मकबरे की खोज हुई तो खोजकर्ता सुर्खियों में आ गए। एक तरफ तो इंटरव्यू चल रहे थे, दूसरी ओर मरे हुए राजा का श्राप का असर शुरू होने लगा। लॉर्ड कॉनरवन, जो कि मुख्य खोजकर्ता थे, को सेविंग करते समय एक मच्छर ने काट लिया। उसके बाद उन्हें तेज बुखार के साथ साथ अजीब अजीब चीजें बोलते हुए दूसरे ही दिन उनकी मौत हो गई। राजा के शरीर का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चिबल्ड डगलस रेड की एकाएक बिना किसी वजह से मौत हो गई। एक अन्य शोधकर्ता जहर से मारा गया। इनमें से एक प्रिंस अली कमेल फहमी भी थे, जिन्हें उसी साल उनकी पत्नी ने गोली मार दी। यहाँ तक कि ताबूत की खुदाई पर पैसे लगाने वाले तमाम लोग एक के बाद एक मरते चले गए। खुदाई के 10 साल के अंदर 26 में से सिर्फ 6 लोग ही बाकी रहे। जल्द ही माना जाने लगा कि राजा तुतनखामेन का ताबूत शापित है और उसे छूने वाले या छेड़खानी करने वाले की बदकिस्मती आ सकती है। द लॉस्ट पिरामिड और द मम्मी क्रश, ये किताबें मम्मी के शापित होने पर लिखी गई, जो खासी चर्चित रही। वैसे बहुत से जानकारों की मानी जाए तो शापित होने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि अचानक हुई मौतों के पीछे ताबूतों में भरी हुई जहरीली गैस या पैथोजन रहे होंगे। हजारों साल तक जमीन में बंद होने के कारण ताबूत और मृत शरीर दोनों में ही खतरनाक पैथोजन यानी वायरस या बैक्टीरिया पैदा होता है, जिन्हें खोलना बीमार कर सकता है। मम्मी पर लैब स्टडी भी हुई। इसमें देखा गया कि ताबूतों के अंदर कई प्रकार के फंगस पैदा हो जाते हैं, जैसे कि एस्परगिलस नाइजर। ये इतने घातक होते हैं कि सांस लेने में रुकावट और फेफड़ों में खून जमने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, इतना तय है कि सभी शोधकर्ताओं की धीरे धीरे मौत हो गई। अब इसे श्राप माने या कुछ और, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आप लोगों तक बेहतरीन नॉलेज पहुंचाना है। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके अपने चैनल मिस्ट्री ऑफ नॉलेज पर। धन्यवाद।